अस्सलामु अलैकुम। प्यारे भाइयों दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज दोपहर को मेरे एक दोस्त स्विट्ज़रलैंड से आए थे और वो हमने मिल के खाना खाया। तो वो मेरे लिए ये कुकीज़ यानी कि बिस्किट और परफ्यूम और दीगर चीज़ें काफ़ी सारी ले आए। हमेशा ही ले आते हैं वो, उनकी मेहरबानी। आपने उनका इंटरव्यू भी सुना, काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया। तो ये बिस्किट मैं आपके लिए रख रहा हूँ। ये देखें, ये ऐसे पैक किए हुए बिस्किट हैं। ये बहुत मज़े के बिस्किट हैं ये ठीक है जी। तो ये बिस्किट आपने देख और ये आपने मुझे देख लिया, ठीक है। तो आज जनाब आपसे बड़ी अहम बातें भी करते हैं। घूमती चाय है, हफ्ते का दिन, हफ्ते की रात है जी। जागने वाली रात है, जागने वाली रात है। हम जागेंगे, गपशप लगाएंगे और खट्टी मीठी बातें भी करेंगे, कोई अच्छी बातें करेंगे, कुछ परेशानी वाली बातें भी हैं, वो भी आपसे शेयर करना बनता है। क्योंकि आप सब लोग पाकिस्तानी हैं, चाहे पाकिस्तान में रहें या ओवरसीज़ में रहें, तमाम हालात जो हमें पता लगते हैं हम आप तक पहुंचाते हैं। तो ये वीडियो इसलिए भी बड़ी ज़रूरी है कि इसमें कुछ बातें जो हैं वो मैं आपको शेयर करूंगा और आप वो देखेंगे कि क्या है तो क्या नहीं। आखिर में बड़ी ज़रूरी बातें करेंगे कि हमारे अशराफिया एस्टेब्लिशमेंट प्लस इमरान खान, इन सब ने मिल के फाइनल क्या बात सोची हुई है, क्या बात इन्होंने फाइनल सोची हुई है। हाँ, और आपको ये बताएंगे कि ये सारे एक ही थैली के चट्टे पट्टे। वो कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और ऊपर से, और हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। एवरीथिंग इज़ नॉट ग्लिटन, वो क्या है, ब्राइटन। तो ये बस ऐसे ही हालात हैं। हम यकीन करें हर वक्त पाकिस्तान के बारे में फ़िक्र रहते हैं, और ना सिर्फ मैं रहता हूँ, आप भी लोग रहते हैं। और भी कई लोग होते हैं, कुछ लोग नॉन सीरियस भी लेते होंगे, लेकिन मोस्टली मैंने देखा है कि लोग इसको सीरियस लेते हैं, सीरियस। तो पहली बात तो मैं ये करूं कि इमरान खान ने फिर एक गुफ्तगू में कहा है कि अब हमने ये तय करना है। एक तो उन्होंने 13 तारीख का जलसा कर दिया ना, 14 से पहले 13 का जलसा कर दिया। जो ही मुहर्रम ख़त्म होगा तो उसका वो जलसा उसने कर दिया इस्लामाबाद में। और राना सनाउल्लाह ने कहा जी कि उसको खुली छुट्टी है, परेड ग्राउंड में वो जलसा करे। जबकि मैं ये समझता हूँ कि जब वो इतनी गलत बातें कर रहा है तो उसको खुली छुट्टी नहीं होनी चाहिए। ये मेरा व्यू है, ठीक है। मैं जमहूरियत की बात नहीं करता, हम किसी को मना नहीं करते, लेकिन कोई बंदा अगर किसी चीज़ को ना छोड़े और गालम गलोच पे उतर आए और उसका ज़हनी तवाज़ुन भी ठीक ना रहे तो उसकी खुली छुट्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो और उसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो जैसे पाबंदियां लगी हुई हैं नवाज शरीफ पे, वो क्या जमहूरियत पे पाबंदी नहीं है? तो बहरहाल ये तो अब इन्हीं की हुकूमत है, नून लीग की हुकूमत है, पीडीएम की हुकूमत है, उन्होंने फैसले करने होते हैं जो भी करने होते हैं। तो इमरान खान ने अपनी तकरीर में ये कहा है कि 13 को हम मज़ीद वाज़ेह ऐलान करेंगे कि इंतखाब होना चाहिए या इनकलाब होना चाहिए। अब मुझे ये बताएं, कोई जमहूरी बंदा ये बात कह सकता है? पहले उसने जितने भी बातें की हैं उसने कहा जी मैं जहाद कर रहा हूँ और जो मुझे वोट नहीं देगा वो मुशरिक होगा, और कब्र में आपसे पूछा जाएगा कि आपने इमरान खान को वोट दिया था कि नहीं और इमरान खान आपके पास आया था कि नहीं। आप यकीन करें ये बहुत गुस्ताखाना बातें हैं, बहुत गुस्ताखाना बातें हैं। हम मजहबी चीज़ को हवा नहीं देना चाहते,
वरना जितनी इमरान खान ने मजहबी हवाले से गलत बातें की हैं ना, इतनी किसी सियासी लीडर ने नहीं की। और हम इसलिए इसको हवा नहीं देना चाहते कि ये मजहबी कार्ड होता है, इसको पॉजिटिव नेगेटिव कोई जो है ना मिस यूज़ नहीं करना चाहिए, मिस यूज़। लेकिन इमरान खान धड़ल्ले से कर रहा है, धड़ल्ले से कर रहा है। और पहले ये मौलाना फजल रहमान साहब को ये तकरीर करते हुए कहता था कि जनाब ये मौलाना फजल रहमान मजहबी कार्ड इस्तेमाल करते हैं और ये गलत हैं और ये है वो, इस तरह की बातें वो करते हैं। ठीक है जी। अब ये जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश की जा रही है ना, जिसकी मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो ये कि इमरान खान के ख़िलाफ़ इतना बड़ा केस सामने आया है, लेकिन वो डरने की बजाय खुली धमकियाँ दे रहा है। सब लोग ये सोचने पे मजबूर हो गए कि यार इसके पीछे फिर क्या है। इसके इतने बड़े बड़े स्कैम निकल रहे हैं, जिनको स्कैंडल आप कहते हैं, मजहबी स्कैंडल हो, सेक्सी स्कैंडल हो, सियासी स्कैंडल हो, मुआशी स्कैंडल हो, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो उसने 20 लाख पाउंड लेके गवादर पोर्ट को बंद किए रखा, वो स्कैंडल हो, सारे निकल रहे हैं। लेकिन वो उसके चेहरे पे परेशानी नहीं है। वो कल भी धड़ल्ले से मैं जी 9 की 9 सीटों से इलेक्शन लड़ूंगा और मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। दोस्तों, जो यहूदो हनूद की साजिश भी इसके पीछे है। बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी होती है ना, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट, तो वो भी इसके पीछे है। और उन्होंने ये तय कर लिया है कि पाकिस्तान को फलते फूलते वो नहीं देखना चाहते। और ये तब से उन्होंने किया जब से उन्होंने नवाज शरीफ को हटाया है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का सही ये नहीं है, और वो फलते फूलते पाकिस्तान को नहीं देखना चाहते, क्योंकि उन्होंने लीबिया को ख़त्म किया, उन्होंने इराक़ को ख़त्म किया, उन्होंने शाम को ख़त्म किया, ईरान पर पाबंदियाँ लगाई, अफ़गानिस्तान का मलियामेट किया। अब एक पाकिस्तान ही है जो रह गया था, जिनकी इनके साथ दोस्ती थी। तो अब जनाब इमरान खान ने अमेरिका के साथ दुश्मनी भी हमारी करने की पूरी कोशिश की है। और ये सारी उसी साजिश की कड़ियाँ हैं, सारी उसी साजिश की कड़ियाँ। आप कहें कि यार वकील साहब आज बहुत ही संजीदा हो गए हैं, हम तो इनकी बातें सुनते हैं ज़रा मज़े मज़े की, लेकिन ये इस वक्त टॉपिक बहुत संजीदा है। आप मेरे साथ ये जब वीडियो ख़त्म हो तो मेरे साथ फ़ोन पे आप बातें कर सकते हैं, ओवरसीज़ वाले ख़ास तौर पे। मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और फ़ोन नंबर है 030047257552। इसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप का ये नंबर है, वैसे भी यही नंबर है। तो यहूद हनूद ने सर ये तय कर लिया कि पाकिस्तान को नहीं छोड़ना, और उसको मोहरे के तौर पे उन्होंने इमरान खान को सामने लाए हैं और वो उनके लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि वो खुलेआम कहता है कि मैं किसी जमहूरियत को वो नहीं मानता, वो किसी चीज़ को नहीं मानता। वो कहता है ये शैतान के चेले हैं। ये नया लफ्ज़ आपने सुना है, उसने इमरान खान ने कहा। तो दोस्तों, बात ये हुई है कि ये जो मैं आपको ख़तरनाक बात एंड पे मैंने कहा मैं आपको बताऊंगा, वो ये तय हुआ है, अगर तो इमरान की मंशा के मुताबिक सारे हालात होते हैं, महीने के अंदर अंदर अगस्त में और सितंबर में नई हुकूमत का ऐलान हो जाता है, निगरान हुकूमत का, इलेक्शन का ऐलान हो जाता है, और फिर इमरान खान जीत भी जाता है, उसकी मर्जी है, इलेक्शन भी हो जाए, हारेगा फिर उसने वही रोला डालना है। अगर हो जाता है तो फिर ये चीज़ नवंबर तक चली जाएगी, दिसंबर तक चली जाएगी। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं होती और पीडीएम असम्बलियाँ नहीं तोड़ती और हुकूमत नहीं तोड़ते और वो रहते हैं, तो फिर इमरान खान ने सोच लिया है कि मैंने इस मुल्क में इनकलाब की आवाज़ देनी है। मैंने कल भी एक वीडियो छोटी सी बनाई थी, मैंने कहा ये दहशत गर्दी की तरफ इमरान खान जा रहा है, ये फिर मुक्ति बानी की तरफ, जैसे वो एक तंजीम थी ना, उस तरफ जा रहा है। तो इसने ये करना है, ज़ाहिर अफरा तफरी होगी, ये शहरों के रस्ते बंद करेगा, हुकूमत हरकत में आएगी, रोला पड़ेगा, और रोला का जो एंड है ना, तो वो जमहूरियत की बिसात को लपेट दिया जाएगा।
یہ میں نے آپ کو پوری سٹوری کا سکرپٹ بتا دی ہے کہ 2 سکرپٹ سٹوریاں چل رہی ہیں کہ یہ الیکشن ہو جائے، عمران خان جیت جائے تو ٹھیک ہے، وہ جیتے گا تو بھی اس نے پاکستان کو ختم کرنا ہے، اور وہ نہیں جیتے گا تو بھی اس کے پیچھے جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہیں، جو ایسے والے ہیں نا، یہ مجھ سے تو ہو ہی نہیں رہا، ایسے والے، ایک ایسے والے بھی ہیں، یہ ذہن میں رکھنا، ایسے والے، ایسے والے، تو وہ جناب پھر عمران خان ہر صورت میں یہ پاکستان کو نقصان کرنے کے لیے آیا ہے۔ ڈاکٹر اسرار اور حکیم سعید اور ان لوگوں کی باتیں غلط نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر یہ نہیں مانیں گے، ہلہ گلہ ہوگا تو پھر جمہوریت کی بساط کو لپیٹ دیا جائے گا 29 نومبر سے پہلے پہلے۔ اب آپ میری باتیں ساری سمجھ گئے ہوں گے، تو یہ اس لیے اگر کسی کو کوئی پریشانی ہوئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، باقی آپ ٹیلی فون پہ میرے ساتھ رابطہ قائم کریں، ٹھیک ہے جی، خدا حافظ۔